सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति एक इतना बड़ा पुनीत पावन दिवस है और मुहूर्त है। इसमें देवता भी पृथ्वी पर आते हैं और संगम तट में आकर त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। माघ मकर रतिमति जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो इतना पुनीत पावन समय है क्योंकि इस समय सूर्य उत्तरायण होती है। पावन उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं, उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप तप दान पूजा फल शीघ्र प्राप्त होते हैं। इसी दिन देवताओं के दिन की शुरुआत होती है, जिसे उत्तरायण काल कहा गया है। ये उत्तरायण काल बड़ा अद्भुत है। सूर्य का प्रवेश जब सूर्य के प्रवेश के दिन में होता है तो पुण्य काल सूर्योदय से लेकर शाम तक प्रदोष काल रहता है और मकर संक्रांति उसी दिन मनाई जाती है। और ये मकर संक्रांति का जो महापुण्य काल है, दोपहर 14 तारीख को 3:14 से साय 5:45 तक मनाया जाएगा। ये बड़ा अद्भुत है। इस समय में स्नान का, दान का, भजन का, जप का, तप का, कथा श्रवण का बहुत बड़ा फल माना गया है। बहुत महत्व होता है। ये महापुण्य काल है ना, पुण्य काल ही नहीं है, महापुण्य काल है। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और फिर स्नान करने के बाद उसे बहुत बड़ा फल मिलता है। इसके बाद भगवान सूर्य की पूजा, विधिवत पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, वस्त्र इत्यादि अर्पण करने चाहिए। जो भी सेवा, स्मरण, पूजा सूर्य भगवान की आप कर सकते हो, करना चाहिए। अगर आप नदी के तट में जा रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, जमुना में स्नान कर रहे हैं, तो हमेशा सूर्य की तरफ मुख करके स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान के सेवन का बहुत महत्व है। इस दिन तिल, गुड़, चावल और गर्म कपड़ों का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पर याद रखें 14 तारीख को एकादशी भी है, तो यही पुण्य अगर आपको लेना है तो आप 15 को भी ये दान कर सकते हैं। जो अन्न इत्यादि का दान है वो 15 को भी आप कर सकते हैं। पीपल के पूजा, मकर संक्रांति के अवसर पर पीपल के पेड़ की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। पीपल के पेड़ के पास देसी घी का दीपक जलाएं और फिर एक कच्चा धागा या कच्चा सूत या कलावा लेकर उसमें बांधें, मौली इत्यादि उसमें लपेटे। इस दौरान अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके लिए भी तिल, चावल आदि दान करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखिए, कई चीजें हमारे जीवन में जो नेगेटिव होती हैं, काम का न चलना, क्लेश होना, हमारे बच्चों को हमारे विपरीत चले जाना, ये सब पितरों के क्रोध के कारण से भी होते हैं। तो विशेष दिनों में हमें अपने पितरों को मनाने का भी एक समय आता है। तो मकर संक्रांति का जो दिन है, अगर आप पीपल के पास जाएं, घी का दीपक जलाएं, पितरों को याद करें, मौली उस पीपल के पेड़ में परिक्रमा करते हुए बांधें, पितरों के कल्याण की प्रार्थना करें और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करें, तो इससे पितृ प्रसन्न होंगे, इससे वंश वृद्धि होगी, उससे आपके धन की वृद्धि होगी, आपके शरीर में जो रोग लगे हैं उनसे भी निवृत्ति होगी। तो मकर संक्रांति का दिन बहुत 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 बड़ा है, बहुत शुभ है। इस दिन बढ़ चढ़कर सत्कर्म करें और अपने पितर और भगवान को मनाने का प्रयास करें। इस दिन विशेष तौर पर गाय को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। कहते हैं इससे चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह एकदम कंट्रोल में आ जाती है, और जब ये दोनों ग्रह कंट्रोल में आ जाती है तो मन भी सुखी रहता है और घर में धन की भी कोई कमी नहीं रहती है। आप मकर संक्रांति पे ये पुण्य कार्य करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिया कांजू आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे, आपके बच्चों को संस्कारी बनाए। प्रिया कांजू आपके बच्चों को